गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रेड 2 फिल्म की बात करूंगा। रेड 2 जिसके निर्देशक राजकुमार गुप्ता हैं और उसके लीड रोल में अपने अजय देवगन हैं, वानी कपूर हैं और विलेन के रूप में उसमें रितेश देशमुख हैं। और इस फिल्म को जब आप देखते हैं, यानी कि जब भी मैंने भी इसको देखा तो चर्चा रेड से पहली जो फिल्म आई थी 2018 में आई थी, उससे आप इसकी तुलना करते हैं। तुलना जब आप करते हैं तो आपको लगता है कि रेड जो पहली फिल्म थी इस सीक्वेंस की, वो ज़्यादा फोकस थी। और इसमें क्या है, फिल्म ये भी अच्छी है, मतलब मैं भी अच्छी ही कहूँगा इसको, लेकिन ये थोड़ी बिखरी बिखरी सी है, मतलब फोकसिंग नहीं है। और कई चीज़ों को मेल बिठाने के चक्कर में होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आप कहना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं तो आप कुछ चीज़ों में असंतुलन आ जाता है, कुछ कहते हैं कुछ छूट जाता है, तो वैसा ही हुआ है। तो रेड से रेड 2 तक आने में फोकसिंग से लेकर के फैलाव तक हो गया, आप कह सकते हैं कि पहले फोकसिंग था, इसमें फैलाव हो गया है। अजय देवगन तो इसमें वही हैं, मतलब वही इनकम टैक्स अफसर हैं जो छापा मारता है, पर जिसके यहाँ वो छापा मारने गए हैं, मतलब कुछ पहले मार चुके हैं, लेकिन जिसके यहाँ कहानी मुख्य रूप से है, रितेश देशमुख ने जो किरदार निभाया है मनोहर दादा। तो मनोहर दादा बड़ा पॉलिटिशियन है और बड़ा समाज सेवी है, बहुत बड़ा एनजीओ है उसका। माँ से बहुत प्यार करता है, रोज़ माँ की पूजा करता है चरण पकड़ करके। ईश्वर का भक्त नहीं है लेकिन अपनी माँ का भक्त है। तो उसके यहाँ शक होता है, अपना पटनायक साहब जो हैं अपने अजय देवगन वहाँ छप्पा मारते हैं, शुरू में कुछ मिलता नहीं है, सस्पेंड भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक बड़े पॉलिटिशियन जो मंत्री भी है, वो काहे का मंत्री है मतलब विभाग नहीं बताया गया है, तो जब आप छापा मारते हैं तो सस्पेंड हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। तो लेकिन फिर कैसे फंसाया जाए उसको। जब हीरो है तो कहानी में, हिंदी फिल्मों में या कहीं की फिल्मों में अंतर जीतना तो हीरो को ही होता है। तो पटनायक यानी कि अपने जो अजय देवगन है उसकी जीत दिखाई गई है। तो इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें मिली जुली हुई हैं, बहुत सारे इसमें कुछ अच्छे सीन भी हैं। और लेकिन कुल मिलाकर के जो प्रॉब्लम क्या है इस फिल्म में दोस्तों, कि ये जो फिल्म है इसमें एक इसको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है इसमें, कि ये आप अजय देवगन को ये बताना पड़ता है कि मैं बेईमान हूँ, और बेईमानी के रास्ते से वो ईमानदारी की बात करता है, खुद जानबूझ करके अपने आप को सस्पेंड कराता है, या उसके पहले उसका तबादला होता है भ्रष्टाचार के आरोप में। अब भ्रष्टाचार के आरोप में पहले तबादला क्यों हुआ, सस्पेंड तो वहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर आरोप है कि आपने पैसे मांगे, इसमें 2 करोड़ रुपया पैसा मांगता है पटनायक, तो उसमें आप सस्पेंड तो उसमें होना चाहिए, लेकिन वहाँ से तबादला हुआ, क्योंकि ये सब प्री प्लान था अपना जो पटनायक है उसका। लेकिन जब इस तरह का आप प्लान बनाते हैं तो कहानी में जो इमोशनल जो चीज़ें हैं वो कहीं भटक जाती हैं, और ऐसा हुआ है इसमें। इसीलिए अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो शुरू में जहाँ से शुरू होता है, ठीक रास्ते पर चलता है, फिर भटकता है, फिर सही रास्ते पर आता है, तो वो थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है। मतलब आप इमोशनली कब किससे कैसे जुड़ें, ये थोड़ा सा इस फिल्म में प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी है, और कई तरह के इसमें जो कैरेक्टर निभाया है, रितेश देशमुख ने बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया है, और मैं कह सकता हूँ कि उन्हें विलेन बनने की बड़ी संभावना है। कंपोज है, कहीं उत्तेजित नहीं है, आखिर को छोड़ के दिया जाए तो कहीं बहुत कंपोज कैरेक्टर है, जो एक तरह से आइडियल पॉलिटिशियन का है, इंडियन पॉलिटिशियन जो कंटेम्प्रेरी हैं उसमें, जो कई तरह के घालमेल करते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका चलता रहता है मामला। और इसमें अमित सियाल ने जो कैरेक्टर निभाया है, बहुत अच्छा ही कैरेक्टर निभाया है। वानी कपूर के पास कुछ करने के लिए नहीं है, सिवाय इसके कि वो पटनायक की पत्नी बनी है, यानी कि अजय देवगन की, तो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता है वहाँ वहाँ चली जाती है, उनकी बच्ची है। आखिर में थोड़ा सा एक है जो फेमिनिस्ट एंगल दिया गया है, जिसमें कैसे जो अपना दादा मनोहर दादा जो है, यानी कि रितेश देशमुख कैसे महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन करता है, शोषण करता है, तो उससे निपटने में अंत में थोड़ी सी एक्टिविस्ट की भूमिका में है। लेकिन वो इसलिए दिया गया है कि भाई कुछ तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लगेगा, लोग कहेंगे कि भाई वानी कपूर के लिए क्या है करने के लिए कुछ है नहीं, तो अंत में एक्टिविस्ट का रोल दे दो। तो यही कुल मिला करके इस फिल्म में है दोस्तों।
और हाँ, अपने सौरभ शुक्ला जो रेड वाले पहले वो भी हैं इसमें कैदी के रूप में। उनका कैरेक्टर छोटा ही है लेकिन है बड़ा इफेक्टिव, बहुत प्रभावशाली है। और जेल में भी वो कैसे रह रहे हैं, जेल से कैसे पैरोल मिलता है, उसकी भी पूरी कहानी है इसमें। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर के ये फिल्म पहले जैसे तो नहीं है। मतलब पहले जो एक आकर्षण था उसमें फोकसिंग थी, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। अजय देवगन का अपना एक करिश्मा है जो इस फिल्म में भी बरकरार है। वानी कपूर के पास तो कोई करिश्मा है नहीं। हाँ, लेकिन रितेश देशमुख ने एक करिश्मा पैदा किया है, वो मैं सबसे एक पॉजिटिव मानूंगा इस फिल्म में, कि बहुत जिसको कहते हैं कि री इन्वेंट करने का जो पूरा मामला किया है रितेश देशमुख ने। और राजकुमार गुप्ता जो डायरेक्टर हैं उनको बहुत स्पेस दिया, उन्होंने बहुत री इन्वेंट किया है उसमें। ऐसे कैरेक्टर के रूप में रितेश देशमुख आते हैं जो पहले आपने देखा नहीं होगा। तो ये इस फिल्म की कुछ खूबियाँ हैं। फिल्म करप्शन के खिलाफ है, फिल्म राजनीतिज्ञों को दिखाती है कि वो क्या क्या बदमाशियाँ कर रहे हैं, तो वो सब इस फिल्म में हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के मैं आपको पूरा लबो लुबाब बता दूँगा कि रेड का क्या है, रेड 2 का। रेड तो आपको पहले ही देख ही चुके हैं, रेड 2 में क्या है। और इसमें जिसको कहते हैं ना एक्शन सीन थोड़ा सा रखा गया है, वो इसलिए कि आपको मतलब एक्शन नहीं दिखाएंगे तो पूरी तरह मसाला फिल्में बनती नहीं है। तमन्ना भाटिया भी हैं इसमें, मतलब अपने भी डांस कर रही होती हैं, एक आइटम सॉन्ग उन्होंने पेश किया है, एक जैकलिन फर्नांडिस को लेकर भी आखिर में है। तो ऐसा बनाया गया है कि एक मसाला फिल्म बन जाए, ठीक ठाक मसाला फिल्म बने। और अब परेशानी यह है कि जो मसाला इसमें पेश किया गया है उस मसाला जो है वो दर्शकों को कितना पसंद आता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पुराना जो फ्रेंचाइजी होता है उसके नाम को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो एक कई बार पॉजिटिव भी होता है, कई बार निगेटिव भी हो जाता है। अगर इसमें अजय देवगन का कैरेक्टर थोड़ा नए तरीके से रहता और नाम रेड 2 ना होता, कुछ दूसरा नाम होता, तो शायद फिल्म और बेहतर हो जाती, मुझे लगता है। लेकिन एक सीक्वेंस का भी एक होता है कि हम पुराने सीक्वेंस से बना रहे हैं, उसका भी आकर्षण होता है। क्योंकि जैसे सिंघम वाली सीरीज़ की फिल्में हैं तो सिंघम के रूप में है, इसमें पटनायक के रूप में है अजय देवगन। इनकम टैक्स वाला है, एक पुलिस वाला है उनका, एक इनकम टैक्स वाला है सबका है। तो बहरहाल आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपने देख ली हो क्या नाम है रेड 2, तो आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।